चलिए आज जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं तो पूरी मैथमेटिक्स की ये जो आपको है बेस बना देगा दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है स्टार्टिंग है स्ट्रेट लाइंस है ना। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो मतलब ये समझ लो कि आपका जो है मतलब बाकी के चैप्टर्स गए, है ना। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़। हाँ, थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बात है स्ट्रेट लाइंस की, है ना। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं, है ना। तो देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है दो तरह के होते हैं। एक जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दूसरा है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। एकदम बेसिक से उठाएंगे किसी को जिससे प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब मैंने यहाँ पर कार्टेशियन लिखा है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि हम दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं, है ना। मतलब आप जैसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, ऐसे लाइन सब खींचते हैं। अब क्या करते हैं, सोचो ये मेरे पास एक मार्कर है ना। अच्छा, अभी इसकी ज़रूरत थोड़ा कम पड़ेगी, अभी इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। देखो अब जो मार्कर है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मार्कर एक ऐसा रख दिया तुम्हारे साइड में, एक ऐसे रख दिया। देखो हमने ऐसे ही किया। तो ये बहुत नामी यंत्र है जिसको आप परपेंडिकुलर रख रहे हो, और ये जब भी आपने दुनिया के ऊपर रख दी, दुनिया के धरती के ऊपर रख दी, तो ये लाइन जो है इधर बढ़ती चलेगी इनफाइनाइट तक, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी बढ़ती चलेगी इनफाइनाइट तक। तो दुनिया को कितने हिस्से बांट देगी, 4 हिस्से में। तो हमें ऐसे ही बोलते हैं दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे हम क्वाड्रेंट्स डिफाइन करते हैं। अब क्या है कि हम इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेनेदे कार्टेशियन में बोला, क्यों बोला, क्योंकि जिससे हम किसी चीज़ की जो है पोजीशन जान सके। जैसे कि कोई भाई देखो, अब बहुत सारी पोजीशन आप नाप सकते हो, इससे खुद की पोजीशन लगा सकते हो। जीपीएस जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है ना। तो अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, चल देख भाई ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई एक्सिस है, मतलब ये एक्स है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एब्सिसा, एंड वाई इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, है ना, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। अब हम जो है क्या करते हैं, इस जो पूरे तामझाम है इसको हम दो पॉइंट में दिखाएंगे। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम एक एक्स होगा और एक वाई होगा, इसका हम साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं ना। क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, 0,0। अब इसको मान के सारे चीज़ों को हमने डिफाइन करी हुई है ना। अब 0,0 मतलब पहला वाला होता है एक्स, दूसरा वाला होता है वाई। हम एक्स कॉमा वाई से डिफाइन करते हैं ना। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, है ना। अब ये है हमारा ओरिजिन 0,0, हमने इसको पकड़ लिया। अब जो है मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ के जो पॉइंट है इससे मैं अगर एक्स चलूँ, है ना, एक्स चलो राइट में, एंड देन इससे परपेंडिकुलरली वाई चलूँ, अपवर्ड्स कितना चलूँ, वाई चल लूँ, तो इसका जो पॉइंट का नाम होगा ये होगा एक्स कॉमा वाई। आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो ना कि साहब इससे हम वाई चले, फिर राइट में अलोंग ये जो हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस आवर वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स चले। आप ऊपर से भी चल सकते हैं, पहले क्या, पहले वाई में चल गए, वाई एक्सिस का लॉन्ग वाई एंड देन एक्स चल लिया, ऐसा भी कर सकते थे। फिर भी आपने एक्स में जितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज एक्स। अब बहुत लोग बोलते हैं कि अगर किसी कोऑर्डिनेट वस्तु का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है ना, अगर एक्स कॉमा वाई है तो उसकी डिस्टेंस, क्या मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम, अगर किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगी। अब बहुत लोग देखेंगे अच्छा एक्स एक्सिस रेडियस नहीं, अरे वाई 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 वाई, अरे नहीं यार ये दैट इज मॉड वाई। क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिस्टेंस लिखा है, ओके, तो मॉड वाई एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज मॉड ऑफ एक्स। इतना आपको याद रखना है ना। अब
कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जिनके ऊपर हम खेलेंगे कि देखो, अगर मैं बोलूँ भाई कि ये जो x है इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 है एंड y की वैल्यू 4 है, मतलब मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं यहाँ पर 3 चल लूँ भाई, है ना, और ऊपर में 4 चल लूँ, तो जो पॉइंट होगा 3,4 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं पीछे 3 चल लूँ तो x में मतलब नंबर लाइन में पीछे आ रहा हो -3 पे आ रहा हो, और ऊपर 4 जा रहा हो मतलब -3,4। सेम टू सेम मैं अगर इधर 3 आके इधर 4 पे आ जाऊँ, मतलब y के नेगेटिव में आ रहा हूँ मैं, दैट इज़ -3, -4। एंड अगर इधर आ जाऊँ 3 चल के नीचे 4, मतलब दैट विल बी 3, -4, है ना, दैट विल बी योर आंसर, है ना। अब ये जो खेल हो रहा है पूरा x एंड y में हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट किसका बाप है? देखो, पोलर कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट, अगर आप चाहो तो डिफिनेशन लिख सकते हो कि देखो, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पर हम किसी एक डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, किसके साथ बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ ए पॉइंट, मतलब ये सोचो एक डिस्टेंस है r, कौन से पॉइंट के, x, y का पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन दैट इज r। अब छोटे से मतलब से अगर हम पाइथागोरस से निकाल लें, ये r अभी के लिए हमको दिख जाएगा, दैट इज √y² + x²। कहाँ से आया दिखा देता हूँ, आया तो वही से जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, डिस्टेंस फार्मूला से, वहाँ से आया है ना। तो √y² + x² है ना, ये आपका डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस तो हम दिखा ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैं क्या दिखा रहा हूँ भाई, ये जो एंगल है थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, है ना, आपको आसानी होगी, थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे तो क्या आसानी होगी भाई, चलो बनाते हैं पहले, उसके बाद ही तो आसानी होगी ना। तो जो सच्ची मुच्ची का बात है ना, जो बनाने का बात है, चले आते हैं बनाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट को समझना मतलब हलवा है, हलवा, आपको बस प्रोजेक्शन लाना चाहिए। तो एक पॉइंट दैट इज x, y, एंड ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको x, y ना लिख के r, थीटा लिखते हैं। हेलो, तो अब जो वही देख रहे थे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट, सॉरी थोड़ा कॉल आ सकता है भाई, ऐसा छोटा मोटा चलता रहता है रिकॉर्डिंग्स में। अब जो क्या है ना, क्या है कि जो पोलर कोऑर्डिनेट है इसमें अब किस में खेल रहे हैं, एक थीटा जो कि हम x एक्सिस के साथ बना रहे हैं, x के साथ, और जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 0,0 से लिए गया जो डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए r, है ना। r तो सबको दिख रहा है, r डिस्टेंस है भाई यहाँ से, एंड ये जो r है और ये जो थीटा है हमको दिख रहा होगा, आसानी से दिख रहा है ना। और अब इसमें प्रोजेक्शन में आपने कितना चला है, x में x चला है, किसी को पूछा होगा तो x में बोलेगा x चला है, y में बोलेगा तो y चला है भाई, है ना, x में x चला है, y में y चला है। अब x में x चला है, y में y चला है, तो मैं क्या दिखा सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ना tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, बेस हमारा क्या है x है यहाँ पर, परपेंडिकुलर हमारा y है, r इज द हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम इतना तो पढ़ा होगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ लिएगा, फिर मैं डेरिवेशन कराऊंगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला का, इतना काम का नहीं है चीज़ें। देखो डेरिवेशन क्यों कराई जाती है, क्योंकि जिससे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो खो जाओगे जितना भी है। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x, मतलब मैं अगर इसको ऐसे प्रोजेक्शन पकड़ लूँ, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, है ना, कि r इज इक्वल्स टू y साइन थीटा एंड r इज इक्वल्स टू x कॉस थीटा, क्योंकि अगर सॉरी भाई, y इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ले रहा हूँ मैं y का, मतलब अब मैं r के रेस्पेक्ट से देखूंगा, मतलब y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा एंड x इज इक्वल्स टू r tan थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि x अपॉन r मतलब सॉरी r, अरे यार r कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब x अपॉन r मतलब कॉस थीटा, तो x को r कॉस थीटा, एंड y मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन r मीन साइन थीटा, तो y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। अब यहाँ से ही डेराइव होकर आया है ये जो चीज़ आप देख रहे हो, tan थीटा इक्वल्स टू y/x।
बेसिकली यहाँ से डिराइव हो रहा है। अब बात खेल यहाँ पर चल रही है कि x को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर, है ना, r cos थीटा, एंड इधर लिख सकता हूँ r sin थीटा। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को लिखूँ अकॉर्डिंग टू r एंड थीटा, तो मैं दिखा दूंगा डायरेक्ट इसको भाई कि दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, मतलब x कॉमा वाई मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, है ना। अब इतना खेल रहा है, बाकी जो है हमारा आंसर दिखाएगा ना, अभी इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, बाकी अपने पास बेसिक्स पढ़े हुए हैं। अब चलिए आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे, जिसके लिए आप लाख लाख जन्मों से तरस रहे हैं ना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अगर आपने बेसिक्स पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि एक बार देख लें ना। तो अब जो आ रहा है मेन पार्ट आ रहा है ना डिस्टेंस फार्मूला से। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो डिस्टेंस फार्मूला में पहला बात भरपूर यूज़ होगा किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस किसी को नहीं आती, ये भाई हमारा फॉल्ट नहीं है, हर किसी को आनी चाहिए। हाँ देखो, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो 2 पॉइंट ले रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान ले रहा हूँ, है ना, दैट इज ए पॉइंट ए एंड दैट इज ए पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इफ इट विल बी डी एंड दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1, दिस पॉइंट इज x2 कॉमा y2, है ना। तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे, पूरा जो है पूरा y2 मिलेगा, इतने का y1 मिलेगा, इसका पूरा का जो है y2 मिलेगा, पूरा का। अब अगर मैं इस वाला भी ले लूँ, दैट विल बी सॉरी दैट ये पार्ट है, मैं लेंथ में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग इन द x1 y1, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब डिस्टेंस में मैं बोल रहा हूँ, नॉट दिस पार्ट, दिस टोटल पार्ट विल बी x1, ये जो पार्ट है छोटा सा, एंड जो पूरा बाकी का जो पार्ट है दैट विल बी अवर x2। हाँ, अब एकदम बेसिक पकड़ के हम लोग चल रहे हैं ना। अब ये जो है y1 है, अब जो इतना सा डिस्टेंस होगा x में, देखो ये जो छोटा वाला है, मतलब x2 से हम अगर x घटा दे, मतलब दैट विल बी x2 माइनस x1, है ना। और ये जो पूरा वाला है दैट विल बी आवर y2 माइनस y1, मतलब इतना वाला। अब पाइथागोरस लगा दो, मतलब क्या है भाई, देखो मॉड डी, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सीधी सच्ची बात है भाई, ये तो मॉड डी आएगा। क्यों मॉड डी आएगा, क्योंकि रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स आता है। तो डिस्टेंस में प्लस माइनस क्यों आ रहा है ना, मॉड डी मतलब रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप y1 माइनस y2 कर सकते हो, x2 माइनस x1, क्योंकि अल्टीमेटली होल स्क्वायर होना है भाई। तो खेल यहाँ पर है मॉड डी को ले रहे हैं, क्योंकि भाई डिस्टेंस इधर भी हो सकता था, उधर भी हो सकता था, क्योंकि पॉइंट इधर भी हो सकता है, हमने अज्यूम किया है ना, तो कई बार भी हो सकता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये कह रही है। अब इसमें जनरल कुछ बातें हैं, है ना, जैसे रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या आएगा हमारा 5, जैसा हम खेलेंगे अभी सवाल लिखे। तो चलिए सवाल का सिलसिला चालू करते हैं, जो भाई हर किसी को पता है भाई, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर मतलब 5, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, जनरल जो डिस्कशन है स्टार्ट वाट कर लेते हैं ना। तो जो खेल हो रहा है हमारा, सबसे पहले जो सवाल वाल हम लेने वाले हैं, क्या भाई सवाल बोल रहे थे फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। सवाल लिखते हैं, है ना, अच्छा सवाल है, करेंगे तो थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा ना। जो पढ़ रहे हैं हम लोग अब तक, उसमें थोड़ा मज़ा दिलाने वाला सवाल है, आसान सवाल है, बेसिक का सवाल है, पर अच्छा है। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस हु लाइज फ्रॉम द 3,5। अच्छा, क्या बोला है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस who lies from 3,5 at distance from 3,5, अच्छा 3 लिख दो अच्छे से ना, फिर बोलोगे 3 नहीं लिखा, 3,5 at distance
P always such that तीन कंडीशन बनाने को बोला है, P लेस देन 5, B बोला है P इक्वल टू 5, C कंडीशन दिया है P ग्रेटर देन 5। अच्छा, अब तीन कंडीशन यहाँ पर फेंके गए हैं। अब जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ये बेसिक का सवाल है, मतलब सीखने में मज़ेदार सवाल है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आपको जीवन में कहीं पर भी देखने को मिले, किसी स्कूल पे एक छोटा बड़ा सवाल दे सकता है कोऑर्डिनेट पे प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्या कर लो ना, बेसिक से चलो एकदम। आप बोलो मैं तो भाई 3,5 पॉइंट बनाऊंगा, पहले बना ले भाई 3,5 पॉइंट। मतलब क्या है, एक्स में 3 चला जाओ, वाई में 5 चला जाओ, इतना कर लेना है भाई। अब एक्स में 3 और वाई में जब 5 हम चल रहे हैं, तो दिस पॉइंट विल बी 3,5। अब क्या हो रहा है, फाइंड एक कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस हु लाई फ्रॉम 3,5 एट डिस्टेंस p ऑलवेज। मतलब एक्स एक्सिस से एक ऐसी दूरी हमको ढूंढनी है जो ऑलवेज जो हमारे p दूरी को बनाए रखे। मतलब कोई भी दूरी आ जाए, एक वेरिएबल दूरी अगर मैं मान लूँ यहाँ पर, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट विल बी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मैं एक वेरिएबल दूरी p मान रहा हूँ, दैट विल बी p ऑलवेज, इसको p मान रहे हैं। अब हम हर किसी को पता है भाई, है ना, क्या पता है जीवन में, इतना तो भाई पता होगा कि किसी भी पॉइंट से एक जो बिजली कड़क है वायर में, अच्छा, तो किसी भी पॉइंट P से, मतलब किसी भी पॉइंट एक्स पकड़ लेते हैं, वाई पकड़ लेते हैं, ए पकड़ लेते हैं, ए से अगर किसी की डिस्टेंस P हो, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विल बी द, क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हम खेल रहे हैं, मतलब इतना तो 5 पता है भाई, कितना, जितना 5 होना चाहिए, मतलब कितना 5 होना चाहिए, जितना y कोऑर्डिनेट है उतना 5 चलना चाहिए। तो p = 5 तभी होगा, इतना मतलब कि दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब 3,5 तो इतना ही है। तो p 5 तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर खेल जाएगा। अब परपेंडिकुलर खेल जाएगा मतलब वो पॉइंट क्या आएगा, 3,0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या आता है, a,0 आता है। ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, ये एक्स एक्सिस हो तो a,0 आता है, वाई एक्सिस हो तो 0,b आता है। फिर वाई एक्सिस के ऊपर मेनली क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेगी ऐसे, जैसे कि एक्स एक्सिस जो है, ये जो खेल रहा है एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर टोटली वाई 0 है, वाई 0 वाली लाइन एक्स एक्सिस है, एंड एक्स 0 वाली लाइन वाई एक्सिस है। इतना ही खेला गया है। अब आप अगर सोचो कि आपको कोई बोले आज बैठ के कि भाई चल y=5 की लाइन बना, y=5 की लाइन बना, मतलब y=5 कांस्टेंट आएगा, 5 पकड़ लो, बना दो लाइन, x के पैरेलल चली जाएगी। इतना याद रखना कि 5 मतलब कोई लाइन है तो x के पैरेलल है, y कांस्टेंट मतलब, और x=5 अगर बनाने को बोलते मतलब y के पैरेलल चली जाएगी इनफाइनाइट तक, है ना। थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो अच्छे से बनाते हैं ना भाई, बनेगा मतलब डायग्राम तो खतरनाक बनेगा। तो इतनी बेसिक हमने पढ़ लिया, अब भाई बेसिक की जरूरत नहीं है, अब ये सवाल आपका हो जाएगा। मतलब 3,0 ये तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस 5 है। अब आप किसी भी कांड से p < 5 नहीं ले सकते, क्योंकि पॉइंट फिक्स है ना 3,5। p इससे ज़्यादा हो सकता है भाई, है ना। जैसे कि आप इसको इधर बढ़ा दो, 5 से थोड़ा बढ़ गया, बढ़ाते रहो इनफाइनाइट तक बढ़ाते चलो, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। इधर बढ़ाते चलो, इधर बढ़ाते चलो, इधर बढ़ाते चलो, इनफाइनाइट तक पॉइंट्स मिलेंगे। पर एक पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर p > 5 है, मतलब p > 5 में इनफाइनाइट पॉइंट्स विदाउट मतलब कौन सा पॉइंट हम छोड़ देंगे, 3,0 को छोड़ दिया, किसी भी पॉइंट पकड़ लो, आपको p > 5 मिल जाएगा। और अगर कोई बंदा इसके बाद भी देखने को बोले कि मैंने बोल दिया कि मिनिमम डिस्टेंस विल बी 5, इसके बाद भी बोल दे, मतलब भाई वो तो पागल बन गया, मतलब कि नॉट पॉसिबल p < 5 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही 5 है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है, आप कर सकते हो, तो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग है भाई, समझ ही रहे हो, ज़्यादा खींच देंगे तो आप ही लोग नहीं देखते। अच्छा, अब जो नेक्स्ट खेल हो रहा है
नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहे भाई, है ना, बोल रहे फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस 4 है ना, हैविंग डिस्टेंस 5, डिस्टेंस 5 दूरी में फ्रॉम 3,4, फ्रॉम पॉइंट 3,4, मतलब 3,4 से 5 डिस्टेंस के दूरी पे ऐसा पॉइंट आपको ढूंढने को बोला है, वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर। कर लोगे भाई, आसान सवाल है ना, क्या है अलवा इसमें, ड्रॉ कर लो 3,4। पहले जब भी पॉइंट दिखे चुपचाप पॉइंट ड्रॉ करो, सबसे पहला काम यही है आपका, पॉइंट ड्रॉ करना नहीं है और कुछ नहीं है। चुपचाप देखो पॉइंट ड्रॉ कर लिया, 3,4 पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब खेल जाओ इसके साथ, कोऑर्डिनेट से किससे बोला है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मैं अगर इसको ओरिजिन पकड़ लूँ ना, ओरिजिन पकड़ लो अगर 3,4, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई कि बच्चों को क्या पता है, बच्चों को क्या पता है कि भाई ओरिजिन से इसका डिस्टेंस दूरी 5 होता है, 5 खेल जाएगा वो, मतलब पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही बोल देगा, दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट। अब बोल के अगर आप ये बार खत्म हो जा रहे हो तो मतलब आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्यों भाई, इधर से अगर 5 है तो इधर से इतना तो 4 है आपका, सॉरी 3 है, इधर से ये 3 पर खेल रहा है, मतलब ये 3,0 के ऊपर पॉइंट है, पूरा चल रहा है खेल, जो तामझाम जो चल रहा है इसके ऊपर पूरा जो है 3,0 के ऊपर खेल रहा है बंदा। अब 3,0 के ऊपर जब खेल रहा है, इतना तो कंस्टेंट है कि भाई 3 के उस पार भी एक पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर मांगा गया है, तो मतलब 3 दूरी में इतना ही होना चाहिए। अब 3 दूरी आप पहले चल चुके थे 3,0, उतना ही 3 आप फिर से एक्स एक्सिस में चल रहे हो, मतलब 6,0 कितना है, 6,0। आधे खेल तो आपके डायग्राम से हो जाएंगे। आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये को x1, y1 पकड़ लो, x2, y2 पकड़ लो, दोनों को सॉल्व करो, फिर ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। भाई झमेल किस बात की, x पॉइंट पे पहली बात तो आप देख लो कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोल दिया भाई, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब सीधा सीधा y को 0 पुट करो। अब y 0 पुट हो गया, मतलब अगर आप सॉल्यूशन लिख के, मतलब कोई भी अगर इक्वेशन लिख रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला का, तो आप गलती कर रहे हो वहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 5 है, ये भी मुझे 5 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, पाइथागोरस से देख लेना भाई, ये 6,0 है, 3 है, ये 4 फिर से 4 है, ये तो 4 है भाई, तो ये 5 भी होगा ना, परपेंडिकुलर है। तो हम यही से खेलते हैं, हम अल्टीमेट कोऑर्डिनेट एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे दोस्ती कर लेगी, आपको देखने लगेगा कि भाई कैलकुलस से मुझे अगर सवाल नहीं बन रहे तो आज इससे सवाल बन रहे हैं ना, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि तो बनने वाले सवाल है, आसान है भाई, है ना। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल आसान है, आसान है, नेक्स्ट सवाल है आसान ही होगा। अच्छा हमने जो है सारा देख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया। अच्छा एक खतरनाक सवाल, तो ये चलो सवाल लेते हैं, है ना, इतना पढ़ लिया, 2 सवाल करके क्या हो जाएगा, तो अच्छे सवाल है ना। सबसे पहला बात बोल रहा है फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस देगा। आप बोलोगे भाई सर्कम सेंटर कैसे, है ना, हमें तो पढ़ा अभी नहीं गया, चलो मैं बताता हूँ सर्कम सेंटर कौन सा है। क्या बोल रहा है, फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हैव एनी वर्टिसेस क्या बोल रहे हैं भाई, पहला बोला जा रहा है a-1,5, दूसरा बोला जाए b5,-1 एंड थर्ड बोला जा रहा है c6,6। अब खेल यहाँ पर नहीं है फाइंड सर्कम सेंटर पे, मैं ये सवाल दे रहा हूँ मेनली आपका एप्लीकेशन ऑफ एक हो जाए, है ना। तो सबसे पहले भाई टान ले भाई ऐसे, है ना, तो क्या होगा 6,6 इसको पकड़ लेते हैं। अच्छा इसको हम लोग 5,-1 पकड़ लेते हैं, इसको है ना हम क्या पकड़ लेंगे, -1,5 पकड़ लेंगे। अब सर्कम सेंटर मतलब क्या है भाई, सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा सर्कल
जिसका इसके साथ इस जो टच कर जाए सारे पॉइंट्स, जो 3 जो पॉइंट्स टच कर जाए और इनका रेडियस ऐसे अंदर से हो। ये हमारा ए है, अच्छा ए कौन सा है, अच्छा ये बी है, ये ए है एंड दैट विल बी सी। सवाल बड़ा आसान है। अब करना क्या है भाई, करना तो बहुत कम काम है ना। अच्छा सॉरी कुछ बुला रहे भाई, चलता रहता है इंडिया में ये सब सब होता है भाई, हर किसी के घर में। कुछ काम करो गूगल मीट बुला, पास से घर से मम्मी चिल्ला रही है बाबू मैं तो फिर भी शेयर करने भाई, ठीक है चिल्लाते रहते बाबू, चिल्ला देंगे ना। तुम भाई कुछ काम कर लो घर में, इम्पोर्टेंट किसी से फ़ोन बात हो रही है, गर्लफ्रेंड से तो छोड़ दो, किसी दोस्त से ही बात हो रही है, पूरा मोहल्ला जानेगा तुम किसी से बात कर रहे हो ना भाई, बात चल रही है भाई किसी के साथ भाई, जोरदार है ना। अब जो खेल है वर्टिसेस का, अब आप यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ लो, एज्यूम इन एक्स कॉमा वाई। आप कैसे कर सकते हो, आप देखो ये क्या है, रेडियस है, तीनों रेडियस आ रहा है। अब 3 रेडियस आर से आप कैसे खेल जाओगे भाई, है ना। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, एक बार दिस पॉइंट के साथ दिस पॉइंट का, दिस पॉइंट के साथ दिस पॉइंट का, दिस पॉइंट के साथ दिस पॉइंट, किसी 2 पॉइंट में लगा लो, खेल खत्म, ऐसे भाई हजम हो जाएगा ना। मैं तो लगा रहा हूँ पहले ये वाला लगा रहा हूँ, है ना। x-6 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट ऊपर खेल रहा हूँ ना, मतलब होल स्क्वायर तो हमने उड़ा दिया पहले, रूट वुड उड़ा दिया ना, एंड जिसके साथ x-5 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर। 1 सेकेंड। तो चलो भाई अब लोग जो कहाँ पर चल रहा था, अब बाकी में लगा ले भाई, है ना। इससे आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी इसके साथ। अब जिसमें आसान है, मैं इसके साथ इसके लगा रहा हूँ, है ना। जैसे कि लगा लो x+1 का होल स्क्वायर प्लस अपॉ जो होगा y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y-1 का y+1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लो, है ना। आप पहले तो देख लो x स्क्वायर y स्क्वायर उड़ जा रहा है मैंने, है ना। ये जो है 36 72, अच्छा 72 खेल रहे हैं यहाँ पर 6x माइनस ऑफ 6x सॉरी 12x, अच्छा है ना। 72 माइनस ऑफ 12x माइनस 12y, उधर क्या खेल रहा है 5 प्लस ऑफ 1, अच्छा प्लस 2y, और माइनस जो खेल रहा है 10y। अब माइनस 10y से 10y उड़ जाएगा, इधर ही आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई 2y है, सॉरी 2y, सॉरी 2x या 2y, 10x और 2y, है ना। अब ये खेल जाएगा 10x और 2y में खेल जाएगा, अच्छा 10x उड़ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, सीधी सच्ची 2x आ जाएगा, वही माइनस वाला। अच्छा 2y को इधर लाओगे माइनस ऑफ 14y बन जाएगा, इज इक्वल टू 72 को उधर लाओगे 26 और 72, 26 माइनस 72 मतलब 6 गया वहाँ से, 72 26 खेल रहा है, 6 3 4 46 माइनस ऑफ 46 प्लस 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 कर दो, 2 से उड़ा दो, है ना। 2x प्लस 14y इज इक्वल्स टू, अच्छा 6 जगह 3 2 जगह 3, ठीक है। अच्छा 32 से 40 बात तो ठीक है, एंड ये दैट विल बी प्लस 46 एंड 2 उड़ा दो, x उड़ा दो प्लस 7y इज इक्वल्स टू 46 मतलब 23। अब आप इससे एक और इक्वेशन लाएगा, x और y सॉल्व करो, आंसर निकालो भाई। उधर बैठा तो आंसर कितना आएगा मैं बता रहा हूँ, आंसर आएगा 23/8, 23/8 आंसर आएगा 23/8 अपॉन 23/8। दोनों को सॉल्व करो भाई, आंसर निकालो, इतना तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा अगर कहीं पर कोई भूल त्रुटि हो जाए भाई माफ़ कर देना, पर कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर हो जाए तो, ना हो तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। सब कुछ अभी तक ठीक दिख रहा है मुझे। अच्छा जो खेल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हाँ ठीक है चलो ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है हम लेने वाले हैं, बहुत अच्छा सुंदर सवाल है, पूरा देखने का सवाल है, मतलब आप कितना देख रहे हो कोऑर्डिनेट को ना।
कोऑर्डिनेट को आप कितना अच्छी तरीके से देख रहे हो, जान रहे हो कोऑर्डिनेट के एक्सेस को, कोऑर्डिनेट्स को। इसके ऊपर पूरा खेल चल रहा है। नेक्स्ट सवाल का क्या बोल रहे हैं भाई, नेक्स्ट सवाल बोल रहा क्या रहा है ये हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट सवाल आपको बोल रहा है लेट ए एक पॉइंट है जो 3,4 है एंड b is variable b is a variable point on the line mod x is equals to 6 है ना। if ab less than equals to 4 find possible इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी, है ना। भाई मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, अगर इंग्लिश में गलती हो रही है भाई माफ़ करना, इतना तो चलता है। अब पहला बात हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, एकदम आसान, झमाझम आसान भाई, है ना। 3,4 पॉइंट ले लो, चुपचाप इधर 3 चले जाओ, इधर 4 चले जाओ, 3,4 पॉइंट चला गया आपका। अच्छा, अब बोल रहा है कि x mod x इज इक्वल्स टू 6 है। क्या बोल रहा है, mod x इज इक्वल्स टू 6 है, मतलब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 की लाइन अभी बोली, x इज इक्वल्स टू a की लाइन, मतलब x कॉन्स्टेंटली 6 होएगा, मतलब इधर कुछ ना कुछ -6 है, -6 की लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इधर कुछ 6 की लाइन ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। 6 को मैंने थोड़ा साइड करना है ना। अब खेल बन रहा है कि बोला है कि ए बी लेस देन इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए। सीधी अच्छी बात है, आसान बात है। अब ए पॉइंट ये है, अब बी पॉइंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट ले ले। अब इतना दिमाग तो आपका भी चल रहा होगा, क्योंकि भाई इतना डिस्टेंस तो 6 है, इतना तो 3 है। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर मैं यहाँ पर सबसे मिनिमम परपेंडिकुलर भी फेंक दूँ तो वो भी 9 आ जाएगा, मतलब ये वाली तो रिजेक्ट हो गई, ड्राइंग से रिजेक्ट हो गई। अब बी पॉइंट में अगर आप खेल लो तो क्या है, इतना वाला पॉइंट में सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 3 है, मतलब ए बी लेस देन 4 तो आ रहा है। अब खेल कहाँ पर बन रहा है, देखो खेल यहाँ पर बन रहा है, इसने बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस 4 होनी चाहिए भाई। अब हमको जो देखना है मिनिमम डिस्टेंस 4, मतलब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहला खेल डिस्टेंस फार्मूला लगा ले भाई। ये इज इक्वल्स टू 6 की लाइन है, मतलब x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंटली 6 है, मतलब मैं तो ये लिख सकता हूँ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस कितना है हमारे पास 4 है, इसका होल स्क्वायर रूट ओवर लेस देन इक्वल्स टू 4। खेल खत्म भाई। अब 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 9, अच्छा, प्लस y मतलब y स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 16 माइनस ऑफ 8y लेस देन इक्वल्स टू 16। 9 और 16 इधर से देखो 4 4 16 है, 16 से 16 उड़ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 9 लेस देन 0, ये आ रही की क्वाड्रेटिक, है ना। 9 प्लस y माइनस 4 का उसका, अच्छा ऐसे नहीं, आसानी से लगाते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा झमेल में बना रहा हूँ यहाँ पर, इतना झमेल भी नहीं बनाने का है ना, इसको तो और आसानी से सॉल्व करेंगे। चलो 9 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं ना, तो मतलब y माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 7, उधर ले जाओ। अब ये इनइक्वालिटी क्या बता रही है आपको कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है 4 आ जाएगा। अब y माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू रूट 7, मतलब प्लस माइनस तक जाएगा, मतलब प्लस माइनस मतलब रूट 7, मतलब दो साइड में प्लस तक जा सकता है माइनस जा सकता है, मतलब y माइनस 4 लेस देन रूट 7 सॉरी, तो ये लेस देन इक्वल्स टू रूट 7, मतलब ये सीधी सीधी करेगा क्या, मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ आपको। ये 4 प्लस रूट 7 तक खा लेगा घास, जो मतलब जमला हमारा घास मेथड है वह भी कर भी आप देख सकते हो, और ये 4 माइनस रूट 7 तक खा लेगा। 4 माइनस रूट 7 मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.6, इस 7 को अगर रूट 7 को अगर हम 2.6 पकड़ लें, 2.4 तो हम 1.6 बता सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं 6.6, मतलब x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर y है, y बिलोंग्स टू
1.6 क्लोज ब्रैकेट कॉमा 6.6 क्लोज ब्रैकेट। अब खेल यहाँ पर नहीं हो रहा, खेल बोला है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़। इंटीग्रल वैल्यूज़ मतलब इंटीजर में आनी चाहिए, तो इंटीजर इसका लेट इंटीजर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 1 भी नहीं जाएगा, है ना। दिस इज द फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़। नेक्स्ट में हम स्ट्रेट लाइन के बाकी पार्ट पर बात कर रहे होंगे, तब तक के लिए ओके बाई।